हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस समय हम काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो ग्रामर और लिटरेचर पर बना रहे हैं, तो आप जो है लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। जो वीडियोज़ आपने नहीं देखा है अभी तक वो भी जल्दी से जल्दी देख लें, और लिटरेचर और ग्रामर हर प्रकार के वीडियो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। लगभग प्रतिदिन एक वीडियो हमारा अपलोड होता है और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम लाइव आकर भी आपको पढ़ाएंगे। और जैसे ही, क्योंकि यूट्यूब के कुछ शर्तें होती हैं जिनको पूरा करने के बाद ही हम आपको लाइव पढ़ा पाएंगे, तो 1000 सब्सक्राइबर हो जाए फिर हम लाइव पढ़ाना चालू कर देंगे। आज ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस। देखते हैं इसको। आज ये सिंपल सेंटेंस का आपको वीडियो बना करके दिया जा रहा है। इसमें पूरे सिंपल सेंटेंस को हम कवर करेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस देखिए, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस को संक्षिप्त रूप से सिंथेसिस कहा जाता है। इसका अर्थ है संक्षेप, यानी सिंथेसिस का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य, या कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य बनाते हैं। यानी इसके लिए, सिंथेसिस के लिए आपके पास कम से कम 2 सेंटेंस होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो सिंथेसिस के लिए आपको कम से कम 2 सेंटेंस होने चाहिए आपके पास। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस का पहला रूल है पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना पहले देखते हैं। करें 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके निम्न प्रकार सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। पार्टिसिपल्स आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। 3 प्रकार के आपके पार्टिसिपल्स होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ो तब जा कर के वो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल बन पाता है। लेकिन जीरंड भी ऐसे ही बनता है। तो फिर पार्टिसिपल और जीरंड में अंतर क्या होता है देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत कहता है जब 2 काम एक ही समय में एक साथ हो रहे हों, जब 2 काम एक ही समय में एक ही साथ हो रहे हों तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। वह हिंदी में अर्थ निकालने पर कर या पर निकलता है तथा उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं, यानी जिस वर्ब से हमें कर या पर निकलता हो उसमें हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर पार्टिसिपल बना देते हैं। यदि दोनों सेंटेंसेज में सब्जेक्ट एक ही होता है तो भाव के अनुसार किसी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हटा देते हैं। यानी जिस सेंटेंस में हमें भाव के अनुसार, यानी नाउन तो एक बार आपको लाना ही पड़ेगा। तो यदि प्रोनाउन किसी पार्ट में है तो प्रोनाउन को वहाँ से हटाना होगा। यदि कोई एक सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस के किसी टेंस में, यानी कॉन्टिन्यूअस के 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो किसी भी कॉन्टिन्यूअस में हो तो उस सेंटेंस से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हटा देते हैं, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हटा देते हैं जो सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूअस में होता है उसमें से। और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हटाने के बाद जो सेंटेंस आपका बचा हुआ होता है, जो बचा हुआ सेंटेंस आपका होता है उसको दूसरे सेंटेंस के बाद में जोड़ देते हैं। यानी जो सेंटेंस आपका बचा है, शेष है, उसको हम हमारा दूसरा सेंटेंस है उसमें उसके अंत में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा सिंपल हो जाता है। और इसमें आपको हम बता ही चुके हैं कि जो सेंटेंस होगा हमारा वो उसमें हमारा
दोनों कार्य साथ साथ चल रहे होंगे, तभी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। कहते आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। आई एट द फूड, मैंने खाना खाया। मैं भूखा था, मैंने खाना खाया। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो इसलिए लगाएंगे वाज का हम कर देंगे बीइंग। वाज की बी फर्स्ट फॉर्म होती है और उसको जो है हम पार्टिसिपल बना देंगे तो हो जाएगा बीइंग हंग्री। और आई दोनों तरफ है तो उसमें एक तरफ आई रखेंगे और दूसरी हटा देंगे, यानी एक सब्जेक्ट हटा देंगे तो हो जाए बीइंग हंग्री आई एट द फूड। बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने शत्रु पर आक्रमण कर दिया। यानी दोनों कार्य साथ हो रहे हैं एक साथ, तो इसलिए जो है होगा इसका ड्रू का प्रेजेंट फॉर्म होता है ड्रा। ड्राइंग हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी। दोनों तरफ ही सब्जेक्ट है तो एक तरफ का ही हटा देंगे पहला वाला। अगला है ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो इस सेंटेंस में कर ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो इस सेंटेंस को दो प्रकार से बना देंगे। चाहे ये बना दीजिए कि सिटिंग ऑन द चेयर ही वॉज रीडिंग अ बुक, यह सेंटेंस आपका पार्टिसिपल से बन गया। तो या जो है इसको ये बना दीजिए कि ही वॉज रीडिंग अ बुक सिटिंग ऑन अ चेयर। दोनों सेंटेंस आपके सही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा। आई केम बैक, मैं वापस आ गया। दोनों सेंटेंस साथ साथ जो है काम दोनों हो रहे हैं। तो वजह सीइंग अ लायन आई केम बैक। नेक्स्ट है ही हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। ही फेंटेड, वो मूर्छित हो गया। तो दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं तो इसलिए क्या बनेगा इसका हियरिंग द न्यूज ही फेंटेड। ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। यानी हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर, ही फेंटेड, वो मूर्छित हो गया या बेहोश हो गया। फेंटेड मीन्स होता है मूर्छित होना या बेहोश होना। नेक्स्ट सेंटेंस है सीइंग अ फॉक्स, एक लोमड़ी को आई सा ए फॉक्स, मैंने एक लोमड़ी देखी। आई फॉलोड हिम, मैंने उसका पीछा किया। आई फॉलोड इट होना चाहिए यहाँ पर, आई फॉलोड इट, मैंने उसका पीछा किया। तो इसको अगर आप सिंपल करेंगे सेंटेंस जो है सीइंग अ फॉक्स आई फॉलोड इट। सा का हम जो है पार्टिसिपल कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म सी लेंगे और आईएनजी लगा देंगे, पार्टिसिपल बन गया। मुझे उम्मीद है ये रूल आपके समझ में आ गया हो। नेक्स्ट रूल है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको देखते हैं। कहता है जब एक काम समाप्त हो जाने के बाद दूसरा काम प्रारंभ होता है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। इसमें क्या है कि एक काम समाप्त हो जाएगा तब दूसरा काम प्रारंभ होगा, तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जो काम पहले हो चुका है उसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का प्रयोग किया जाता है। यदि हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो उसके लिए वर्ब थर्ड फॉर्म के पहले वर्ब थर्ड फॉर्म के पहले हमें हैविंग का प्रयोग करना होगा। और यदि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन का प्रयोग करना होगा। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। इसमें भी वही, अगर सब्जेक्ट जो है दोनों एक ही हैं तो आप पहले जो है एक सब्जेक्ट को हटा देंगे भाव के अनुसार। जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम ख़त्म किया। ही वेंट होम, वो घर चला गया। तो पहले काम उसने ख़त्म किया होगा तभी तो घर गया होगा। तो इसका जो है ही फिनिश्ड हिज वर्क है तो इसका कर दिए हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क
ही वेंट होम। बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है सी फिनिश्ड हर रिटन वर्क, उसने अपना लिखित काम खत्म किया। सी वेंट टू हर सिस्टर्स होम, वो अपने बहन के घर को चली गई। तो इसका जब हम बनाएंगे सिंपल तो इसको हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड, क्योंकि हैविंग के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है और थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है। तो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट टू हर सिस्टर्स होम। बस सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज पनिश्ड बाई द टीचर, उसे शिक्षक के द्वारा सजा दी गई। ही फेल्ट सॉरी, उसे जो है बहुत खेद हुआ, वह बहुत दुखी हुआ। तो यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ही वाज पनिश्ड, उसे सजा दी गई, पैसिव वॉइस। तो हमने बताया था यदि पैसिव वॉइस है तो हैविंग के बजाय हैविंग बीन लगाना होगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा हैविंग बीन पनिश्ड, और हैविंग बीन के बाद में भी जो है आपका थर्ड फॉर्म ही आएगा, हैविंग बीन पनिश्ड बाई द टीचर ही फेल्ट सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस यू वर बीटन बाई मी, तुम मेरे द्वारा पीटे गए। यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तुमने मेरी शिकायत की। तो इसका जब सिंपल बनाएंगे तो ये भी पैसिव वॉइस में है, तो जो है क्या हो जाएगा, बीटन के पहले हैविंग बीन लगाना होगा। तो हैविंग बीन बीटन बाई मी यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी। इस प्रकार से सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको परफेक्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। कंफ्यूज इसलिए करता है कि ये जो है वर्ब थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल कही जाती है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म तभी कही जाएगी जब वर्ब थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का कार्य करेगी। तो रूल है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की भांति काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव की भांति काम करता है। एडजेक्टिव को छांटकर भाव के अनुसार जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है उसके पहले लिख देते हैं। यानी ये जो है पास्ट पार्टिसिपल जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और यह जो है एडजेक्टिव का कार्य करने लगती है सिंपल सेंटेंस में, और ये जिसके लिए आती है उसके पहले लिखी जाती है। जैसे आई शॉ ए सोल्जर, मैंने एक सिपाही को देखा। मैंने एक सिपाही को देखा। ही वाज वोंडेड, वो घायल था। मैंने एक सिपाही को देखा, वह घायल था। तो यदि हम इसको सिंपल बनाएं तो वो घायल था। घायल किसकी विशेषता बता रहा है, सोल्जर की। तो सोल्जर से पहले उठाकर उसको रख दीजिए, सेंटेंस हमारा सिंपल हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा आई शॉ ए वोंडेड सोल्जर। बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, आई शॉ ए वोंडेड सोल्जर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शॉ ए वुमन, मैंने एक महिला को देखा। सी वाज फेंटेड, वो बेहोश थी। मैंने एक महिला को देखा, वो महिला बेहोश थी। तो इसमें जो है फेंटेड वर्ब थर्ड फॉर्म है, वोंडेड भी थर्ड फॉर्म है। तो इसमें फेंटेड को हम जो है, फेंटेड किसके लिए आया है, महिला के लिए आया है, तो उसके पहले हम रख देंगे। तो सेंटेंस हो जाए आई सॉ अ फेंटेड वुमन। बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आई फाउंड माई पेन, फुल स्टॉप, इट वाज लास्ट, मैंने पेन अपना पाया, वो खो गया था। तो लास्ट जो है यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म भी है और यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य भी कर रही है। तो ये जो है पेन के लिए आई है, तो इसको हम पेन के पहले रखेंगे। सेंटेंस बने आई फाउंड माई लास्ट पेन। फ्रेंड्स, ये पार्टिसिपल के रूल जो है आपके समाप्त हुए। अगर आपको समझ में आया है पार्टिसिपल का रूल तो आपको एक्सरसाइज है दी जा रही है। देखिए ये एक्सरसाइज आपकी, इस एक्सरसाइज में जो है 25 सेंटेंसेज हैं, 25 सेंटेंसेज हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा है थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा के आप जो है देख लें, या क्वालिटी वीडियो की बढ़ा कर देखें। और इस जो है एक्सरसाइज को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जो है सॉल्व करके बताएं, और यदि किसी सेंटेंस में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछें। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड रूल है। सेकंड रूल है आपका इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, इन्फिनेटिव होता क्या है, कहते हैं वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म के पहले, वर्ब वन यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के पहले
टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। यदि हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म के पहले टू जोड़ दें तो इन्फिनेटिव हो जाता है, लेकिन हिंदी में अर्थ निकालने पर वाक्य के अंत में ना नी ने आता है। इससे उद्देश्य या फल दिखाया जाता है, यानी पार्टिसिपल से उद्देश्य या फल दिखाया जाता है। उद्देश्य या फल दिखाने वाली वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलते हैं। उद्देश्य या जो फल दिखाने वाली वर्ब है उसको हम इन्फिनेटिव में बदल देते हैं और सेंटेंस सिंपल बना देते हैं। यदि किसी सेंटेंस में पहले से ही इन्फिनेटिव दिया हुआ है, मान लिया कुछ सेंटेंसेज में पहले से ही इन्फिनेटिव दिया हो, तो उसमें जो है क्या करेंगे कि इन्फिनेटिव से पहले का भाग जितना है उसको हटाकर, इन्फिनेटिव से पहले का भाग जितना है उसको हटा देंगे और बचे हुए जो बचा हुआ भाग है उसको जो है पहले वाले सेंटेंस के बाद में जोड़ देते हैं, पहले वाले सेंटेंस के अंत में हम जोड़ देते हैं। तो जैसे सेंटेंस एग्जाम्पल है, कर आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार को गया। आई बाट सम फ्रूट्स, मैंने कुछ फल खरीदे। तो जो है अगर सिंपल सेंटेंस हम बनाएं तो मैं कुछ फल खरीदने के लिए बाजार को गया, बन जाएगा सेंटेंस आई वेंट टू मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स। यहाँ पर टू बाई जो है यह आपका इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है, करे ही हैड नो मनी आई हैड नो मनी आई कुड नॉट गिव अवे, अरे मेरे पास धन नहीं था, मैं दे नहीं सकता हूँ। तो इसको अगर सिंपल बनाएंगे तो हो जाए आई हैड नो मनी टू गिव अवे, बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। गिव हिम अ चेयर, उसे एक कुर्सी दो, ही विल सिट ऑन इट, वो उस पर बैठेगा। तो ये सिंपल बनाएंगे हम तो बनेगा गिव हिम अ चेयर टू सिट, बस सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फिनेटिव का रूल भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में इन्फिनेटिव आया है तो इन्फिनेटिव की एक्सरसाइज ये दी जा रही है, आप इस एक्सरसाइज को तुरंत आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बनाकर बताएं। इस एक्सरसाइज को लगभग जो है इसमें आपके 20 सेंटेंसेज हैं, 20 सेंटेंसेज ये जो है आप करिए। और ये किसी सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत हो, किसी सेंटेंस में अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस जो है हमारी समझ से बाहर है, हमें कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके हमसे वो सेंटेंस पूछ सकते हैं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका, नेक्स्ट रूल है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। बहुत आसान रूल है ये। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र होता है। नॉमिनेटिव जो है जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होता है कर्ता को कहते हैं, अर्थात न तो सेंटेंस का सब्जेक्ट और न ही ऑब्जेक्ट होता है। यानी जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला पार्ट होता है उस जो है सेंटेंस का न तो सब्जेक्ट होगा न ही ऑब्जेक्ट होगा। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दोनों सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट हों, तब इसका प्रयोग किया जाएगा। अन्य समस्त नियम जो होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की भांति होते हैं। यानी सारे नियम जो है अगर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल ध्यान से सीखा है तो वही सब नियम आपके लगेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस अराइव्ड, द डकैत्स रैन अवे। अब इसमें क्या है कि पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई, चोर जो है डकैत भाग गए। जो है इसमें जो है क्या है, पुलिस और डकैत दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो पहले जो है क्या हो जाएगा, हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द डकैत्स रैन अवे, दोनों सब्जेक्ट लिखे रहने देते हैं। अगला सेंटेंस है, द वेदर वाज स्टार्मी, मौसम तूफानी था। द प्लेन घाट, यानी हवाई जहाज को देर हो गई। तो वाज की जगह क्या कर देंगे, बीइंग। तो द वेदर बीइंग स्टार्मी, द प्लेन घाट लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर इंटर्ड द क्लास, शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया। द बॉयज स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए। तो जब इसका सिंपल बनाएंगे तो इंटर्ड के पहले हम हैविंग जोड़ देंगे, द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, द बॉयज स्टूड अप। नेक्स्ट सेंटेंस है, द वर्क वाज डन,
काम खत्म हो गया, वी रिटर्न होम, हम घर वापस आ गए। पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो हम जो है वाज के बजाय हैविंग बीन करेंगे, तो द वर्क हैविंग बीन डन वी रिटर्नड होम। नेक्स्ट सेंटेंस है द लेटर वाज रिटन, पत्र लिखा गया, ही पोस्टेड इट एट वंस, उसने इसे तुरंत ही पोस्ट कर दिया, ये भी पैसिव वॉइस में है, तो क्या होगा द लेटर हैविंग बीन रिटन ही पोस्टेड इट एट वंस। नेक्स्ट सेंटेंस है इट वाज कोल्ड, ठंड थी, नो वन वेंट आउट, कोई भी बाहर नहीं गया, तो इट बीइंग कोल्ड, वाज की जगह बीइंग। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो जो है आप ये एक्सरसाइज आपकी अगली है, इसको जो है आप करके जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर आपको समझ में आ गया है तो लगभग इस एक्सरसाइज में 20 सेंटेंसेज हैं, इन सेंटेंसेज को आप जो है हमें करके कमेंट बॉक्स में दिखाएं। यदि किसी सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी जो है समस्या का समाधान करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला रूल है रूल नंबर 4, जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। कहते किसी भी वर्ब को जीरंड बनाने के लिए उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। अगर जो है किसी वर्ब को जीरंड बनाना चाहते हैं तो उसके वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ देते हैं और हिंदी में अर्थ निकालने पर नानी ने निकलता है। सॉरी, ये थोड़ा जो है मिस्टेक हो गई है, इसमें जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, तो इसके जो है एग्जाम्पल्स थोड़े जो है गड़बड़ हो गए हैं। नहीं, नाउन से पहले यूज किया गया, सही है। द सीता बॉट ए पेन, सी गेव 5 रुपीज़ फॉर इट, तो सीता गेव बॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ जो है आपका नाउन है, उसके पहले फार जोड़ दिया गया है प्रीपोजिशन। माई ब्रदर इज इल, ही हैज़ हाई फीवर, तो माई ब्रदर इज इल विद या फ्रॉम हाई फीवर, सिंपल सेंटेंस हो गया। अगला ही गेव मी एडवाइस, ही हेल्प्ड मी आल्सो, तो इसमें बेसाइड गिविंग, गिविंग क्या है, ये आपका जीरंड बन गया है, गिविंग, बेसाइड्स गिविंग एडवाइस ही हेल्प्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सा द मून, उसने चंद्रमा को देखा, ही बिकेम ग्लैड, वो खुश हो गया। तो आफ्टर सीइंग, सीइंग क्या है, ये आपका जीरंड है, सीइंग द मून ही बिकेम ग्लैड, वो खुश हो गया। तो सीइंग यहाँ पर जीरंड है, गिविंग जीरंड है, और इसके अलावा जो है आपका फीवर आपका जो है ये नाउन है, और 5 रुपीज़ यह भी आपका नाउन है। तो ये रूल आपका जो है जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उसका रूल मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा जो है कंफ्यूज करने वाला रूल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सरसाइज आपको आगे दी जा रही है, इसको आप करिए। और ये किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोई दिक्कत जा रही हो तो आप सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है हमें बताएं, हम उस सेंटेंस को ज़रूर बताएंगे। ये एक्सरसाइज आपकी जो है जो सिंपल सेंटेंस है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जीरंड या नाउन से पहले, इसमें भी 20 सेंटेंसेज हैं, आपके टोटल 20 सेंटेंसेज हैं। इसमें आप जो है कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में सारे सेंटेंसेज जो है बताएं। अगर आपका वर्क ज़्यादा हो रहा हो तो एक बार इस वीडियो को देख लें और उसके बाद आप जब भी आपको समय मिले तो एक एक एक्सरसाइज कमेंट करके सॉल्व करें। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, कहता है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। कहता है फ्रेज इन अपोजिशन शब्दों का ऐसा समूह होता है जो अपने आप में पूर्ण न होकर किसी नाउन या सेंटेंस किसी की व्याख्या बताता है, किसी नाउन या सेंटेंस की व्याख्या बताता है और जिसकी ये विशेषता बताता है उसके बगल में रखा जाता है, उसे कामा में रखते हैं।
यानी फ्रेज इन अपोजिशन को कामा में रखते हैं। जैसे सेंटेंस है सुरेश इज अ टीचर, सुरेश एक शिक्षक है, ही इज़ वेरी जेंटिल, वो बहुत उदार है। इस सेंटेंस को सिंपल हम बनाएंगे तो जाए सुरेश कामा अ टीचर कामा इज़ वेरी जेंटिल। ये सेंटेंस हमारा बन करके तैयार हुआ। इसमें ए टीचर जो है ये फ्रेज इन अपोजिशन है, इसी पार्ट को फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाएगा। ये विशेषता बता रहा है किसकी, सुरेश की। नेक्स्ट सेंटेंस है बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर ने लोधी को हराया। बाबर वाज ए तुर्क, बाबर एक तुर्क था। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोधी भारत का सम्राट था। अब जो है तुर्क किसकी विशेषता है, बाबर की, तो बाबर के बगल में रखा जाएगा। भारत का सम्राट किसकी विशेषता है, लोधी की, वो लोधी के बगल में रखा जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा बाबर कामा अ तुर्क कामा डिफीटेड लोधी कामा द एम्परर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है मथुरा इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, मथुरा एक तीर्थ स्थल है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ये जो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। द यमुना इज वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, यमुना भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। देखते हैं कैसे बनेगा। अब जो है कहता है प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थल, कौन है तीर्थ स्थल, मथुरा, तो कहता है मथुरा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज कामा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना कामा वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है कालिदास रोट द शाकुंतलम, फुल स्टॉप, ही वाज ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, वो एक महान कवि और नाटककार थे। तो महान कवि नाटककार कौन था, कालिदास। हो जाए कालिदास अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट रोट द शाकुंतलम। अगर आपको ये समझ में आ गया है तब जो है आप ये एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, इसके सेंटेंस आप करके दिखाइए। ये जो है रूल काफ़ी आसान है, इसमें 19 सेंटेंस हैं, काफ़ी आसान यह रूल है। इसको आप जो है ध्यान से अगर जो है समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको और देख लें, एक बार जब और देखेंगे तो विधिवत आपके समझ में आ जाएगा। समझ करके आप जो है इस रूल पर आधारित ये सारे नियम जो सारे सेंटेंस हैं इनको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जब भी आपको मौका मिले। नेक्स्ट रूल चलते हैं, रूल नंबर 5, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो एडवर्ब प्रायः यल जोड़ने से बनते हैं। एडवर्ब जो होते हैं, एडवर्ब की पहचान होती है 90% एडवर्ब जो होते हैं उनके अंत में ly लगा होता है और ये वर्ब की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब जो होते हैं वर्ब की विशेषता बताते हैं। यदि एक से ज़्यादा शब्द, यानी एक शब्द जो है आपकी वर्ब की विशेषता बताएं तो एडवर्ब कहा जाएगा, और यदि एक से अधिक शब्द वर्ब की विशेषता बता रहे हों तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। यह शब्द वाक्य के प्रारंभ में भी लगाए जा सकते हैं, बीच में भी लगाए जा सकते हैं और अंत में भी भाव के अनुसार लगाए जा सकते हैं। जैसा भाव हो उसी हिसाब से एडवर्ब लगाई जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, कदर द रोज हैज़ थॉर्न्स, फुल स्टॉप, इट इज़ सर्टेन। तो इसको जब हम जो है बनाएंगे सेंटेंस को तो हो जाएगा द रोज सर्टेनली हैज़ थॉर्न्स, या इसको ऐसे कर दीजिए द रोज हैज़ थॉर्न्स सर्टेनली, या ऐसे कर दीजिए सर्टेनली द रोज हैज़ थॉर्न्स। तीनों स्थितियों में सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री, महान लोग जो है अपने देश की सेवा करते हैं। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी सेवा जो है वो निस्वार्थ होती है। तो अगर हम इसको सिंपल बनाएं तो ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, यानी महान लोग अपने देश की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज एट मिस्टेक, उसने गलती की थी। देयर इज नो डाउट इन इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसका जो सिंपल बनेगा तो ये बन जाए ही वाज अनडाउटली एट मिस्टेक, या ही वाज एट मिस्टेक अनडाउटली, या अनडाउटली ही वाज एट मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्पेंड ऑल हिज मनी, फुल स्टॉप, दिस वाज फुलिश। तो इसका जो है जब आप सिंपल बनाएंगे तो ही फुलिशली स्पेंड ऑल हिज
मनी, या ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली। तो इस तरीके से जो है ये एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल आपका समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर समझ में आ गया हो तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज दी जा रही है। इस एक्सरसाइज में 15 सेंटेंस हैं। ये सेंटेंस आप जो है बनाकर कमेंट बॉक्स में हमें दिखाएं। और यदि कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस में आपको कोई जो है समस्या हो या जो है किसी सेंटेंस से संबंधित आप सुझाव देना चाहते हो या कोई सेंटेंस नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके आप हमें बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। देखिए, एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यदि एडजेक्टिव केवल एक शब्द हो तो ये जिसकी विशेषता बताता है, यानी जिस नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसके पहले लिखा जाएगा। यदि एक शब्द हो तो उसके पहले लिखा जाएगा। परंतु यदि एक से अधिक वर्ड्स हों तो जिसकी विशेषता बताते हैं उसके तुरंत बाद कामा लगाकर लिखे जाते हैं। यह ज़रूर ध्यान रखिए। यदि एक शब्द होगा तो जिसकी विशेषता बताएगा उसके पहले, यदि एक से ज़्यादा होंगे तो जिसकी विशेषता बताएंगे उसके बाद कामा लगाकर रखे जाएंगे। जैसे ही इज़ माई ब्रदर फुल स्टॉप, ही इज़ इंटेलिजेंट, वो मेरा भाई है, वो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान कौन है? मेरा भाई। तो भाई के पहले आप बुद्धिमान को लगा दीजिए तो हो जाए ही इज़ माई इंटेलिजेंट ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। इट वॉज कॉस्टली, यह महंगा था। तो महंगा क्या था? पेन महंगा था। तो कॉस्टली विशेषता बता रहा है पेन की, तो हमें जो है क्या करना है, कॉस्टली को उठाकर पेन के पहले लगा दीजिए तो हो जाएगा सेंटेंस आई बॉट ए कॉस्टली पेन। बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है टैगोर रोट गीतांजलि, टैगोर ने गीतांजलि लिखा। ही वॉज ए ग्रेट पोएट, वो एक महान कवि थे। एक महान कवि किसकी विशेषता है? टैगोर की। लेकिन इसमें 3 वर्ड्स हैं तो आपको क्या करना है, टैगोर की विशेषता बता रहे हैं तीनों वर्ड्स तो उसके बाद में रखना है। तो जगह टैगोर कामा आ ग्रेट पोएट कामा रोट द गीतांजलि। नेक्स्ट सेंटेंस है अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस को आया। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो अंधा किसकी विशेषता है? लड़के की विशेषता है। तो हो जाएगा ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। सी वॉज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, वह बहुत लंबी और सुंदर थी। तो सेंटेंस बन जाएगा आई सा अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस प्रकार से रूल आपका जो है ख़त्म हुआ। अगर आपको समझ में आ गया है तो ये एक्सरसाइज आपको दी जा रही। इस एक्सरसाइज में 15 सेंटेंस हैं। तो इन सारे सेंटेंसेज को आप कमेंट बॉक्स में जो है करके बताएं। और यदि किसी सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके हमें बताएं। किसी भी सेंटेंस में यदि आपको दिक्कत जा रही हो तो आप जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल बढ़ते हैं। अगला रूल है, कहता है कि कॉन्जंक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। कॉन्जंक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। कॉन्जंक्शन एंड का प्रयोग 2 समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने के लिए किया जाता है। एंड ही नहीं, जितने भी आपके कॉन्जंक्शन होते हैं, जितने भी कॉन्जंक्शन आपने पढ़े हैं, सारे कॉन्जंक्शन जो है वो समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। यानी वर्ब को जोड़ेंगे दोनों तरफ, वर्ब एडवर्ब को जोड़ेंगे दोनों तरफ, एडवर्ब जो भी जोड़ेंगे सब जो है दोनों तरफ एक होगा। इसमें 2 सेंटेंस नहीं बल्कि 2 शब्द जोड़े जाते हैं। यानी इसमें सेंटेंस नहीं जोड़े जाते हैं बल्कि 2 शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे आई वांट टू बाई ए पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ। आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। तो इसको अगर हम सिंपल बनाएं तो हो जाएगा मैं एक पेन और पेंसिल खरीदना चाहता हूँ। तो हो जाए आई वांट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल। सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई
टूक मिल्क, मैंने दूध पिया। आई टूक स्वीट्स, मैंने मिठाई खाई। आई टूक बिस्किट्स आल्सो, और मैंने बिस्किट भी खाए। 3 सेंटेंसेज। अब ध्यान दीजिए, इसमें सब में जो है सब्जेक्ट और वर्ब समान है। तीनों सेंटेंसेज में सब्जेक्ट और वर्ब समान है। अलग अलग क्या है? मिल्क, स्वीट और बिस्किट्स। तो आपको क्या करना है कि सेंटेंस हो जाएगा आई टूक मिल्क, मैंने दूध पिया। स्वीट्स, मिठाई खाई। एंड बिस्किट्स, और बिस्किट खाए। अगर जो है कई एक आपके जो है एडजेक्टिव जोड़े जा रहे हैं, कई एक जो है आपके वर्ड्स जोड़े जा रहे हैं कंजंक्शन से, तो अगर 2 जोड़े जा रहे हैं तो आप जो है 2 के बीच में एंड रखेंगे। अगर 2 से अधिक जोड़े जा रहे हैं तो लास्ट वाले 2 शब्दों के साथ जो है एंड लगाएंगे, बाकी सबके साथ कॉमा लगेगा। अगर इनमें एक और होता तो स्वीट्स के बाद कॉमा लग जाता और फिर बिस्किट्स, और उसके बाद जो है जो भी होता उसमें एंड का प्रयोग किया जाता। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये रूल समझ में आ गया होगा। अगर रूल आपको ये समझ में आ गया है तो आप जो है एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें 5 सेंटेंसेज हैं। इन सारे सेंटेंसेज को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस तरीके से जो सिंथेसिस के अंतर्गत आपका जो सिंपल सेंटेंस का रूल था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, कंपाउंड सेंटेंस का वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर आपको जो है वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे हम कोई जैसे नया वीडियो अपलोड करें तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप तुरंत उस वीडियो को देख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।